कहानी शुरू होती है जब एक बाप बेटा बाइक से खतरनाक स्टंट करते हैं। बेटा जॉनी स्टंट के दौरान गिर पड़ता है। उसके पिता प्यार से समझाते हैं कि आगे ध्यान रखना। घर लौटकर जॉनी को एक गिरा हुआ पेपर मिलता है। वह पढ़ता है तो पता चलता है कि उसके पिता को चेस्ट कैंसर है। यह जानकर जॉनी घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करे। वह अपने पापा को खोने के डर से टूटने लगता है, लेकिन खुद को संभालते हुए वह ठान लेता है कि वो हर हाल में उन्हें ठीक करेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जॉनी अपनी बाइक ठीक कर रहा होता है, तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और कहता है, तुम बाइक बहुत अच्छा चलाते हो, शायद एक दिन मेरे लिए भी चलाओगे। जॉनी मुस्कुराकर पूछता है, आपको भी शौक है? वह कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा शौक। फिर वह गंभीर होकर बोलता है, तुम्हारे पापा को कैंसर है ना? जॉनी चौंक जाता है और पूछता है, आपको कैसे पता चला? बूढ़ा आदमी कहता है, ये बात छोड़ो, मैं तुम्हारे पापा को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है, अगर चाहो कि तुम्हारे पापा ठीक हो जाएं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जॉनी को लगता है ये सब पैसों का लालच है, तो पूछता है, पैसे चाहिए क्या? बूढ़ा मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी रूह चाहिए। ये सुनकर जॉनी हंस देता है, उसे ये मजाक लगता है। तभी बूढ़ा एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालता है और जॉनी को देता है। जैसे ही जॉनी उसे पढ़ने लगता है, अचानक उसके हाथ में रखे पेन से उसकी उंगली कट जाती है और खून की एक बूंद उस पेपर पर गिर जाती है। जॉनी की उंगली से गिरा खून जैसे ही पेपर पर लगता है, बूढ़ा आदमी झट से पेपर छीनता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जॉनी हैरान रह जाता है। अगला सीन, जॉनी अपनी बेड पर आंखें खोलता है। उसे लगता है ये सब कोई अजीब सपना था। तभी उसके पापा कमरे में आते हैं, पूरी तरह से ठीक और स्वस्थ। जॉनी चौंक जाता है। उसके पापा बताते हैं, डॉक्टर ने कहा अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ, कैंसर खत्म हो गया। ये सुनकर जॉनी को कुछ समझ नहीं आता। फिर जैसे ही वह स्टंट की तैयारी करता है, उसके पापा उसे एक अजीब बदलाव में देखते हैं। जॉनी के फादर देखते हैं कि वह कुछ परेशान है। पूछने पर जॉनी बताता है कि उसे रॉक्सी नाम की एक लड़की पसंद है, लेकिन उसके फादर उसे कहीं दूर भेजना चाहते हैं, इसलिए वह भी उसके साथ जाना चाहता है। वह आगे कहता है, आखिर कब तक सिर्फ बाइक पर स्टंट करता रहूंगा? मैं अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसके पापा मुस्कुराते हैं और उसे एक चाबी थमा देते हैं, वही बाइक की चाबी जिसे जॉनी बचपन से चलाना चाहता था। साथ ही कहते हैं, जाओ, खुश रहो बेटा। इतना कहकर वह चुपचाप वहां से चले जाते हैं। जॉनी का दोस्त था सैम। जगह पर भीड़ थी, लोग शोर मचा रहे थे क्योंकि जॉनी के फादर स्टंट कर रहे थे। तभी खबर आती है, स्टंट के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जॉनी सदमे में आ जाता है। तभी उसी बूढ़े आदमी की फिर एंट्री होती है जिसने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। जॉनी अपने पापा की मौत से टूट चुका होता है। गुस्से और दुख में वो बाइक से नियंत्रण खो देता है और जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ता है। तभी आंख खोलते ही वही बूढ़ा उसके सामने खड़ा होता है। उसे देख जॉनी गुस्से में चीखता है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। जॉनी गुस्से में चिल्लाता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मेरे फादर को तुमने ही मारा है। तुम्हें कैसे पता था कि उन्हें कैंसर था? बूढ़ा आदमी शांत स्वर में कहता है, मैंने उनका कैंसर ठीक किया, मारा नहीं। लेकिन हमारी डील में वो शामिल नहीं थे। फिर वो जॉनी के करीब आता है, उसके सीने पर हाथ रखता है और कहता है, मैं फिर लौटूंगा। अब तुम्हें अपने प्यार, रिश्तेदार और दोस्तों को भूलना होगा, क्योंकि तुम अब मेरे अधीन काम करोगे। ये कहते ही जॉनी को एक तेज झटका लगता है, वो गिरता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। फिर वो रॉक्सी के पास जाता है। जॉनी उस जगह पहुंचता है जहां उसे रॉक्सी के साथ जाना था, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता और चुपचाप आगे बढ़ जाता है। कुछ साल बाद दिखाया जाता है कि जॉनी अब एक मशहूर स्टंटमैन बन चुका है। एक बड़े इवेंट में उसे बहुत खतरनाक स्टंट करना होता है, जहां नीचे कई कारें खड़ी थीं। जॉनी हवा में उड़ता है, लेकिन बैलेंस बिगड़ जाता है और वह बाइक समेत जमीन पर जोर से गिरता है। भीड़ दौड़कर उसके पास आती है। सब डर जाते हैं क्योंकि उसकी आंखें बंद थीं। कुछ पल बाद जब वह आंखें खोलता है तो पहला सवाल करता है, क्या मेरी बाइक ठीक है? लोग कहते हैं,
हाँ, बाइक भी ठीक है। और सब हैरान रह जाते हैं कि जॉनी को जरा सी भी चोट नहीं लगी। न्यूज चैनलों पर ये खबर फैल जाती है कि जॉनी एक ऐसा स्टंटमैन है जिसे कुछ नहीं हो सकता। उसके दोस्त मजाक में कहते हैं, लगता है कोई फरिश्ता है जो तुझे बचा रहा है। जॉनी हंसते हुए कहता है, प्लीज यार, अब तुम भी पागल जैसी बातें मत करो। तभी सीन कट होता है और एक बार दिखाया जाता है जहां एक रहस्यमय आदमी आता है। उसके आते ही सब कुछ जमने लगता है। लोग उसे ब्लैक हार्ट के नाम से जानते थे और वह अंदर घुसते ही सभी को मारने लगता है। वहां मौजूद कुछ लोग इंसान नहीं थे, वे अलग ही दुनिया के प्राणी थे। जैसे ही फ्रिज वाला आदमी अंदर आता है, सब उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वह जवाब देता है, मैं सैन वीकेंड्स का कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ, जिसे यहीं किसी पुराने बैकयार्ड या कब्रिस्तान में छुपाया गया है। मुझे ढूंढने में मदद करो। वह आगे कहता है, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाएगा, हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तभी उनमें से एक पूछता है, तुम्हारे बाप का क्या? फिर एक सीन में हमें उसका बाप दिखाया जाता है, वही बूढ़ा आदमी जिसने कभी जॉनी से वो रहस्यमयी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। जिस बूढ़े आदमी ने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, बेटा ब्लैक हार्ट अब उसके सामने खड़ा है। वह गुस्से में कहता है, अब सब कुछ मुझे सौंप दो, अब मेरा टाइम है। उसका फादर शांत स्वर में जवाब देता है, तुम्हारा टाइम भी आएगा, लेकिन अभी ये मेरा वक्त है। ब्लैक हार्ट कहता है, आप जानते हैं कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बूढ़ा आदमी गंभीर होकर कहता है, मेरा राइडर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ब्लैक हार्ट धमकी देता है, मैं घोस्ट राइडर और तुम्हें दोनों को जिंदा दफना दूंगा। ये कहकर वह वहां से चला जाता है। सच ये था कि वो बूढ़ा भी एक शैतान था और घोस्ट राइडर उसका चुना हुआ हथियार। जॉनी अब इतिहास का सबसे बड़ा जंप करने जा रहा था। वहां मीडिया की भीड़ थी, रिपोर्टर इंटरव्यू के लिए लाइन में थे, लेकिन जॉनी अपने दोस्त से कहता है, मैं यहाँ किसी को इंटरव्यू नहीं देने वाला। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, तो क्या अपने पुराने दोस्त को भी नहीं? वो रॉक्सी थी। जॉनी मुस्कुराकर उसके पास जाता है और उसी से इंटरव्यू देना शुरू करता है। फिर स्टंट का समय आता है। इस बार नीचे कार्स नहीं बल्कि 6 बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स खड़े होते हैं। जॉनी बाइक स्टार्ट करता है, सबकी नजरें सिर्फ उस पर टिकी होती हैं। आज जॉनी को 6 हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से जंप लगानी थी। जैसे ही वह जंप करता है, सबकी सांसें थम जाती हैं, लेकिन जॉनी आराम से वो खतरनाक जंप पूरी कर लेता है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। फिर वो रॉक्सी से मिलने जाता है, जो उससे नाराज थी क्योंकि वे दोनों साथ भागने वाले थे, लेकिन जॉनी आया ही नहीं। जॉनी माफी मांगता है और किसी तरह उसे मना लेता है। दोनों की मीटिंग रात 8:08 पर तय होती है। जॉनी जब तैयार हो रहा होता है तो देखता है कि उसके दोनों हाथ लाल हो चुके हैं। जैसे ही वो हाथ धोता है, उसे दिखता है कि उसकी हथेलियों पर कुछ अजीब उभरने लगा है। जॉनी के हाथों से भाप निकल रही होती है और तभी उसे पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। वो चौंक कर मुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है। जॉनी घबराता है और तभी वही बूढ़ा शैतान सामने आ जाता है। उसे देखकर जॉनी गुस्से में कहता है, मुझसे दूर रहो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और कहता है, मैं कभी दूर था ही नहीं, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ था, छाया बनकर, और अब वो वक्त आ गया है जब तुम मेरे लिए काम करोगे। जॉनी सहम जाता है और वो बूढ़ा आगे कहता है। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हें एक ब्लैक हार्ट नाम के शख्स को ढूंढकर खत्म करना होगा। जॉनी गुस्से में जवाब देता है, ये काम मैं नहीं करूंगा। तुम खुद क्यों नहीं करते? बूढ़ा मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि अब ये तुम्हारा काम है। तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो और जब ये काम पूरा होगा, मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा लौटा दूंगा। जॉनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक बंद रहती है। तभी बूढ़ा आदमी अपनी स्टिक जमीन पर मारता है और बाइक अपने आप स्टार्ट होकर इतनी तेज दौड़ती है कि जॉनी संभाल नहीं पाता और वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। बाइक की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि साइड में खड़ी कारें हवा में उड़ने लगती हैं। अचानक बाइक में आग लग जाती है और उसकी ताकत से जॉनी उछलकर दूर जा गिरता है। फिर उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर जाता है। उसकी हड्डियां तक जलती हैं और आग में ही उसकी असली शक्ल बदल जाती है।
वो अब पूरी तरह घोस्ट राइडर बन चुका था। इसके बाद जॉनी सीधे ब्लैक हार्ट के पास जाता है और गुस्से में कहता है, तुमने नियम तोड़े हैं, इसलिए तुम्हें जहन्नुम लौट जाना होगा। लेकिन ब्लैक हार्ट उसकी बातों को अनसुना कर देता है और तुरंत अपने अगले कदम की तैयारी करता है। ब्लैक हार्ट 3 आदमियों से घोस्ट राइडर पर हमला करवाता है। वे उसे एक तेज रफ्तार ट्रक से कुचलवा देते हैं और सोचते हैं कि वो मर गया है, इसलिए वहां से भाग जाते हैं। मगर घोस्ट राइडर अभी भी जिंदा होता है। ट्रक ड्राइवर वहीं होता है और घोस्ट राइडर उसे घूरते ही जला देता है। आगे रास्ते में वह एक औरत को देखता है जिसका पर्स एक डाकू छीन रहा होता है। घोस्ट राइडर उसे बचाता है और उस डाकू को पकड़कर कहता है, तुमने जिन जिन लोगों को मारा और लूटा है, उन सभी का दर्द अब मेरी आंखों में देखकर महसूस करो। फिर वो उसे उन सभी गुनाहों की सजा एक साथ देता है। घोस्ट राइडर की आंखों में देखते ही उस डाकू को अपने सभी गुनाहों का दर्द महसूस होने लगता है और वह तड़पते हुए वहीं मर जाता है। दरअसल घोस्ट राइडर के पास वो ताकत थी जिससे वह पापियों को उनके किए की सजा दे सकता था। फिर दिखाया जाता है कि जहां जहां से उसकी बाइक गुजरती है वहां जमीन आग से लाल हो जाती है। कुछ देर बाद जॉनी दोबारा इंसानी रूप में लौट आता है, लेकिन वह बेहोश होकर एक कब्रिस्तान में गिर जाता है। जब होश आता है तो खुद को एक कमरे में पाता है। बाहर निकलता है तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उस कब्रिस्तान का केयरटेकर था। वह मुस्कुराकर कहता है, वह रहस्यमय बुजुर्ग कहता है, जो कल हुआ वो आज फिर होगा। जॉनी हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो? बुजुर्ग जवाब देता है, मैं जो भी हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम अब घोस्ट राइडर हो और मेरी मदद के बिना ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। जॉनी मना करता है, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तब वह कहता है, तुमने सौदा किया है तो उसे निभाना ही पड़ेगा। फिर वो समझाता है कि दिन में जॉनी इंसान रहेगा लेकिन रात में वो घोस्ट राइडर बन जाएगा। जॉनी पूछता है, क्या पहले भी कोई ऐसा था? तो वो कहता है, हाँ, और उसकी कहानी अभी बाकी है। बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ, 150 साल पहले सैन विकेंस गांव में एक घोस्ट राइडर बना था। वह बताता है कि वह गांव कभी बहुत शांत और प्यारा था, लेकिन एक दिन कोई अजनबी वहां आया और लोगों के बीच नफरत फैला दी। गांव वाले एक दूसरे के दुश्मन बन गए और अंत में सबने अपनों को ही मार डाला। उनकी आत्माएं आज भी वहां भटक रही हैं। जॉनी पूछता है, इसका ब्लैक हार्ट से क्या रिश्ता है? यह सुनकर बुजुर्ग चौंक जाता है, तो तुम उसी के पीछे हो? जॉनी कहता है, हाँ, और उसके साथ कुछ और भी हैं। तब बुजुर्ग बताता है, वे सब कभी फरिश्ते थे जो अब गिर चुके हैं, जिन्हें धरती से गिरा दिया गया था। अब वे इस इंतजार में हैं कि दुनिया कब खत्म हो। बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है, तुम यहाँ सुरक्षित हो क्योंकि वो अपने ही घर में कदम नहीं रख सकते। जॉनी उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, आपने सही वक्त पर मुझे मेरी हकीकत बताई कि मैं शैतान का शिकारी हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। इतना कहकर वो निकल पड़ता है। जब जॉनी शहर लौटता है तो हर ओर तबाही फैली होती है, सड़कें टूटी हुई, सब कुछ बर्बाद। कोई नहीं जानता था ये सब किसका काम है। तभी उसे रॉक्सी दिखाई देती है जो जिंदा लेकिन डरी हुई होती है। रॉक्सी किसी की इंटरव्यू ले रही होती है, लेकिन जॉनी को देखकर नाराज हो जाती है क्योंकि वो फिर उससे नहीं मिल पाया। वह गुस्से में वहां से चली जाती है। जॉनी घर लौटता है और घोस्ट राइडर से जुड़ी किताबें पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि अगर वह चाहे तो अपनी आग पर काबू पा सकता है। जॉनी कोशिश करता है और अपने हाथ से आग बाहर निकालकर उसे कंट्रोल करना सीख जाता है। तभी रॉक्सी उसके पास आती है और माफी मांगती है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहती थी। जॉनी मुस्कुराता है। कमरे में लगे उनकी पुरानी तस्वीरों को देखकर दोनों की यादें ताजा हो जाती हैं। रॉक्सी कमरे में लगी उनकी पुरानी तस्वीरें देखती है और पुरानी यादों में खो जाती है। जॉनी कहता है, चलो तुम्हें तुम्हारी कार तक छोड़ देता हूँ। वो नहीं चाहता था कि वो दूर जाएं, लेकिन रात होने लगी थी और उसे पता था कि घोस्ट राइडर बनने का समय आ रहा है। रास्ते में रॉक्सी उससे पूछती है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम चाहते क्या हो? जॉनी जवाब देता है, अगर मैंने सच बताया तो तुम शायद मेरे साथ न रहो। रॉक्सी कहती है, तो एक बार बोलकर तो देखो। जॉनी सब कुछ साफ साफ बता देता है, लेकिन रॉक्सी को उस पर यकीन नहीं होता।
रॉक्सी जॉनी की बातों पर यकीन नहीं कर पाती और चुपचाप वहां से चली जाती है। उधर शहर में हुई तबाही का सारा इल्जाम पुलिस घोस्ट राइडर पर लगाती है और उसे गिरफ्तार कर जेल में बंद कर देती है। लेकिन रात होते ही जॉनी दोबारा घोस्ट राइडर में बदल जाता है और पूरी जेल तोड़कर बाहर निकल जाता है। अब उसका एक ही मकसद है, ब्लैक हार्ट को रोकना। जैसे ही ब्लैक हार्ट को इसकी खबर मिलती है, वो अपने आदमियों को जॉनी को रोकने भेजता है। साथ ही पुलिस भी उसके पीछे लगी होती है। तभी एक जबरदस्त टकराव होता है, जहां ब्लैक हार्ट का एक आदमी जॉनी के रास्ते में आता है। घोस्ट राइडर को देखकर ब्लैक हार्ट का आदमी भागने लगता है और जॉनी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। उसके पीछे पुलिस भी लगी होती है। तभी सामने एक ऊंची बिल्डिंग आ जाती है, लेकिन घोस्ट राइडर अपनी आग से भरी बाइक को सीधे उस बिल्डिंग की दीवार पर चढ़ा देता है। यह सीन रॉक्सी भी देख लेती है और अब उसे यकीन होने लगता है कि जॉनी ने जो कहा था वो सच था। बिल्डिंग की छत पर पहुंचकर जॉनी ब्लैक हार्ट के एक आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि उसमें हवा की शक्ति होती है। तभी घोस्ट राइडर अपनी जादुई चेन निकालता है और घोस्ट राइडर अपनी चेन से उसे जकड़ लेता है और जलाकर खत्म कर देता है। इसके बाद जॉनी फिर से उस कब्रिस्तान वाले बुजुर्ग के पास जाता है और पूछता है, ये सब कब रुकेगा? बुजुर्ग कहता है, जब ब्लैक हार्ट मरेगा तभी ये खत्म होगा। फिर वह जॉनी को एक कब्र पर ले जाता है जिस पर स्ले लिखा होता है। वह बताता है, ये भी एक घोस्ट राइडर था जिसे 150 साल पहले सोल्स इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह काम आसान नहीं है, तो उसने वो कॉन्ट्रैक्ट छिपा लिया और ब्लैक हार्ट को देने से मना कर दिया। यह कहानी एक शख्स की है जो शैतान से सौदा कर बैठता है और बन जाता है घोस्ट राइडर। ब्लैक हार्ट नाम का एक राक्षसी ताकत वाला दुश्मन एक पुराने सौदों की सूची यानी कॉन्ट्रैक्ट की तलाश में है, जिससे वो और भी शक्तिशाली बन सके। जॉनी को चेतावनी दी जाती है कि वो अपने करीबियों से दूर रहे, क्योंकि ब्लैक हार्ट उनका इस्तेमाल उसे कमजोर करने में करेगा। जब जॉनी अपनी प्रेमिका रॉक्सी से मिलने जाता है, वहाँ पहले से ब्लैक हार्ट मौजूद होता है। जॉनी तुरंत घोस्ट राइडर में बदल जाता है और अपनी ताकत से ब्लैक हार्ट को उसी के पापों की याद दिलाकर झुलसाने लगता है। जॉनी ब्लैक हार्ट से कहता है, उन सभी बेगुनाहों का दर्द मेरी आंखों में देख। लेकिन ब्लैक हार्ट हंसते हुए जवाब देता है कि उस पर यह शक्ति बेअसर है क्योंकि उसके अंदर कोई आत्मा ही नहीं है। वह जॉनी को धमकी देता है कि अब वह उसके लिए काम करेगा, अपने पिता के लिए नहीं। रॉक्सी को बचाना है तो सैन विकेंसा आकर कॉन्ट्रैक्ट उसे सौंपना होगा। इसके बाद वह रॉक्सी को उठाकर चला जाता है। जॉनी तुरंत उस कब्रिस्तान वाले बुजुर्ग के पास जाता है और कहता है कि उसे हर हाल में अपनी दोस्त को बचाना है। बुजुर्ग के पास वह पुराना कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होता है। जॉनी कॉन्ट्रैक्ट की मांग करता है, लेकिन बुजुर्ग मना कर देता है और कहता है कि इससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। जॉनी भावुक होकर कहता है, उन्होंने मेरी आत्मा ली है पर मुझे खरीदा नहीं, मुझ में अब भी प्यार जिंदा है। ये सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराता है और कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुमने यह सौदा लालच में नहीं बल्कि प्यार के लिए किया था और शायद इसीलिए ऊपर वाला भी तुम्हारे साथ है। वह मान जाता है और कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें सैन विकेंस गांव जाना होगा जहां सब कुछ दांव पर लगने वाला है। बुजुर्ग बताता है कि सैन विकेंस यहाँ से 500 मील दूर है। तो जॉनी हैरान होकर पूछता है, हमें मतलब? तभी बुजुर्ग सिटी मारता है और एक आग से भरा घोड़ा बाहर आता है। वह उस पर सवार होकर कहता है, मेरा आखिरी सफर अभी बाकी है। फिर अपनी टोपी पहनते ही वह भी घोस्ट राइडर में बदल जाता है। जॉनी समझ जाता है कि यही वो शख्स है जिसने सालों पहले वो कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट को नहीं दिया था। दोनों राइडर अब आग की रफ्तार से सैन विकेंस गांव की ओर निकल पड़ते हैं, जहां उनका सामना होने वाला है सबसे खतरनाक युद्ध से। बूढ़ा आदमी कहता है, अब मैं और आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैं सिर्फ एक बार ही घोस्ट राइडर बन सकता था और वो मौका आज के लिए बचाकर रखा था। ये कहकर वह लौट जाता है। जॉनी आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ब्लैक हार्ट का एक बचा हुआ आदमी उस पर पानी में हमला कर देता है। जॉनी तुरंत घोस्ट राइडर में बदलता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद वो ब्लैक हार्ट के सामने पहुंचता है और कहता है,
रॉक्सी को छोड़ दो, लेकिन ब्लैक हार्ट उसे दूर फेंक देता है। जॉनी के हाथ में वही कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे अब सब कुछ दांव पर लगा है। जॉनी ब्लैक हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट देने का दिखावा करता है, लेकिन आखिरी पल में मना कर देता है और घोस्ट राइडर बनकर उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी सूरज उगने लगता है और ब्लैक हार्ट इसका फायदा उठाकर घोस्ट राइडर को खींचकर रोशनी में फेंक देता है, जिससे वह दोबारा जॉनी बन जाता है। अब ब्लैक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठाता है और जोर से पढ़ने लगता है, यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं सब मेरे अंदर समा जाओ। उसकी बात सुनकर सारी सोल्स उसकी ओर खींचने लगती हैं और एक एक कर उसमें समा जाती हैं, जिससे वो और भी ताकतवर बन जाता है। ब्लैक हार्ट की आंखें जलती हुई लाल हो जाती हैं, क्योंकि अब उसके अंदर हजारों आत्माओं की ताकत समा चुकी थी। रॉक्सी जॉनी के पास आती है और कहती है, अब सब खत्म हो गया, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जॉनी गंभीर होकर कहता है, नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने शुरू किया था तो इसे खत्म भी मैं ही करूँगा। रॉक्सी पूछती है, लेकिन सिर्फ तुम ही क्यों? जॉनी जवाब देता है, क्योंकि मैं घोस्ट राइडर हूँ। इसके बाद वह ब्लैक हार्ट पर गोलियां चलाता है, मगर उसे कोई असर नहीं होता। ब्लैक हार्ट उसे जोर से धक्का देता है और जॉनी के हाथ से गन गिर जाती है। तभी जॉनी अंधेरे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक हार्ट उसका गला पकड़ लेता है। तभी रॉक्सी पहुंचती है और उस पर फायर करने लगती है, जिससे ब्लैक हार्ट थोड़ा कमजोर होता है और जॉनी उसके हाथों से गिर जाता है। रॉक्सी फिर गन से उसके चेहरे पर वार करती है, जिससे उसका चेहरा फट जाता है, लेकिन वो अपनी ताकत से खुद को फिर से ठीक कर लेता है। रॉक्सी की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। तभी जॉनी उसकी गन ले लेता है और अपना हाथ अंधेरे में ले जाकर फायर करता है, क्योंकि अब उसका हाथ आग में बदल चुका था और उसके अंदर फिर से घोस्ट राइडर जाग चुका था। जैसे ही जॉनी आग से फायर करता है, ब्लैक हार्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसके अंदर कैद सभी आत्माएं बाहर निकल आती हैं। लेकिन ब्लैक हार्ट मरा नहीं होता, वो खुद को फिर से जोड़ने लगता है और सभी सोल्स को दोबारा अपने अंदर समेट लेता है। फिर अपनी असली डरावनी शक्ल में लौट आता है, मगर अब घोस्ट राइडर जान चुका था कि उसे कैसे हराना है। वह उसके पास जाकर कहता है, तुम्हारे अंदर जो आत्माएं हैं उन्होंने जिन जिन को मारा है उनका दर्द अब मेरी आंखों में देखो। और जैसे ही ब्लैक हार्ट उसकी आंखों में झांकता है, वो वही दर्द महसूस करने लगता है। इतनी सारी आत्माओं का दर्द एक साथ महसूस करके ब्लैक हार्ट उसे सह नहीं पाता और अंत में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तभी वहाँ उसका पिता, वो बूढ़ा शैतान, प्रकट होता है और जॉनी से कहता है, शाबाश, तुमने मेरा काम पूरा किया, अब मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ, चाहो तो नई जिंदगी शुरू कर लो। लेकिन जॉनी उसकी आंखों में देखकर कहता है, नहीं, मैं अब ऐसे ही जीऊंगा, इस ताकत का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करूंगा। जहाँ भी नफरत और कत्ल होगा मैं वहाँ मौजूद रहूंगा और तुम्हारे किए की सजा दूंगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। बूढ़ा शैतान गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये अभी खत्म नहीं हुआ। जॉनी शांत होकर जवाब देता है, तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। इतना सुनते ही वो शैतान गुस्से में अपनी छड़ी जोर से जमीन पर मारता है और धुएं के साथ वहां से गायब हो जाता है। घने सन्नाटे के बीच जॉनी अपनी बाइक स्टार्ट करता है और आग की लपटों के साथ आगे बढ़ जाता है, जैसे न्याय की तलाश में निकल पड़ा हो। और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। धन्यवाद देखने के लिए।